नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सवेल्स इक्वेशन से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर #1। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों? हमारा क्वेश्चन ये है कि आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म इंडिपेंडेंट, इफ नॉट विच ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। ओके साथियों, समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में, क्या वो इंडिपेंडेंट है? तो साथियों इसका सिंपल सा आंसर है नो। हमारे पास मैक्सवेल के टोटल 4 इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ओके, ये 4 में से साथियों 2 जो है इंडिपेंडेंट होते हैं और 2 डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए साथियों आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 2 तो डिपेंडेंट है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि इफ नॉट विच ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, तो बोल ये रहा है साथियों कि अगर नहीं, ठीक है आंसर तो नहीं है, सही है, तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट है हमें ये देखना है। तो इसको समझते हैं साथियों हमें पता है कि हमारे पास जो मैक्सवेल के इक्वेशन है वो टोटल 4 है ना। वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा और चौथा इक्वेशन। ओके, अब साथियों हमारा ये जो 4 इक्वेशंस है, इन 4 इक्वेशंस में 2 इक्वेशन डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन कहलाता है और 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन कहलाता है। समझिए साथियों, ये जो हमारा मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन है और ये मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। ओके, और हमारा मैक्सवेल का तीसरा जो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, ये हमारा मैक्सवेल का ये तीसरा इक्वेशन है और ये चौथा इक्वेशन है। ओके, इन दोनों को, तीसरे और चौथे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा है क्यों। साथियों अगर आप थोड़ा सा देखें मैक्सवेल्स के पहले इक्वेशन की तरफ, तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। मतलब ये है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, उसी पर डिपेंड करेगा। उसी प्रकार साथियों अगर आप मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन को देखें तो ये केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहीं साथियों अगर आप इन 2 इक्वेशंस को देखें, इन 2 इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करते हैं, ये दोनों से रिलेटेड होते हैं। ओके साथियों, जिसके कारण हम लोग ये जो हमारा मैक्सवेल का तीसरा और चौथा इक्वेशन है उसको कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जिसके कारण इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। लेकिन वहीं साथियों अगर आप मैक्सवेल के पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सवेल का पहला इक्वेशन और मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ओके साथियों, तो इसका जो आंसर है साथियों हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आर मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इंडिपेंडेंट, तो आंसर आपको लिखना होगा नो। फिर इफ नॉट विच ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट के लिए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस एरो डी इज इक्वल टू रो, ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, है ना, ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, एंड नॉट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है। उसी प्रकार साथियों हमारा जो दूसरा इक्वेशन है मैक्सवेल का, डेट इज डाइवर्जेंस एरो बी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? दिस पार्शियल इक्वेशन या दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ये तो केवल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं है। यही कारण है साथियों कि हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इंडिविजुअली या तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही हैं, जिसके कारण हम लोग मैक्सवेल का पहला और दूसरा इक्वेशन को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस कहते हैं। ओके, उसी प्रकार साथियों अगर आप मैक्सवेल के तीसरे इक्वेशन और चौथे इक्वेशन की बात करें, मतलब कर्ल एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी एंड कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी,
इन दो इक्वेशंस की बात करें साथियों, तो ये दोनों इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से रिलेटेड होती हैं, जिनके कारण साथियों हम लोग इन दो इक्वेशंस को मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन और मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस कहते हैं। ओके, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर एक साथ रिलेटेड है ना। ओके, तो साथियों ये हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 था, डेट इज क्वेश्चन नंबर #1। ओके, इसके बाद भी हम लोग और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन से रिलेटेड। ओके साथियों, हमारा जो प्लेलिस्ट है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। मेरा 100% गारंटी है साथियों, आपके लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन वाला जो प्लेलिस्ट है वो 100% हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।